जय हिंद फ्रेंड, संतोष कुमार एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि पृथ्वी एक गोला है, जबकि हकीकत ये है कि पृथ्वी एक जियोड है। आज हम देखते हैं कि ये कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है और विषुवत रेखा क्या होती है। चलिए आइए इन्हें देखते हैं। देखिए, जैसे ये पृथ्वी एक गोला है, पृथ्वी एक गोला है और जो एक रेखा इसको पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, जिसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। जो पृथ्वी को बीचों बीच से काट देती है तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। अब इसके गोले आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। जो ऊपर का सिरा हो गया उत्तर में, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे बोलते हैं ऊपर के सिरे को उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे हो गया है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसे हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। अब इसके 23.5 डिग्री ऊपर से जाती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे से जाती है मकर रेखा। सूर्य इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसलिए सूर्य दो बार, ज्यादातर सूर्य विषुवत रेखा पे ही समीप रहता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि ये कर्क रेखाएं कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, मकर रेखाएं कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है और विषुवत रेखाएं कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। जैसे कि अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कर्क रेखा। सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। नंबर 1 महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, और तीसरा महाद्वीप है एशिया। जैसे कि कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ऐसे ही विषुवत रेखा भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। पहला कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है एशिया। तीसरा है एशिया। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब ऐसे हम देखेंगे मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पर है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा है ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरती हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। इन तीनों महाद्वीपों में सिर्फ अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है, सिर्फ अफ्रीका ही ऐसे महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब हम देखेंगे
कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती हैं। देखते हैं कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देश से होकर गुजरती है। इसमें नंबर 1 है मैक्सिको, उसके बाद है बहामास, तीसरा है पश्चिमी सहारा। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, के बाद है माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, फिर है मिस्र, उसके बाद है सऊदी अरब, उसके बाद है ओमान, उसके बाद है यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। कितने देश हो गए? एक। यूएई उसके बाद गुजरती है वो सीधा भारत से। भारत के बाद है बांग्लादेश, उसके बाद है म्यांमार, उसके बाद चीन और ताइवान। ये जो कर्क रेखा है ये 17 देशों से होकर गुजरती है। ये जो 17 देश मैंने लिख दिए हैं आप इन्हें देख सकते हैं। जैसा कि पहला देश है मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि मकर विषुवत रेखा पर कितने देश पड़ते हैं या विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं। अब देखेंगे हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ये गुजरती है। इसमें पहला देश है इक्वाडोर। कोलंबिया, ब्राजील, सांतो प्रिंसिपे, उसके बाद है गिब्बोन, कांगो गणराज्य, उसके बाद है युगांडा, केन्या, सोमालिया।
मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। जैसा कि हमने देखा विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। जैसा नंबर 1 पर देश है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, गिब्बोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब हम देखते हैं कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देश मकर रेखा पर 10 देश पड़ते हैं, जिसमें नंबर 1 है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, पराग्वे, उसके बाद है ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हमने देखा मकर रेखा भी 10 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पर है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश हैं जो मकर रेखा पर पड़ते हैं। अब हम देखेंगे सबसे मेन टॉपिक कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको एक हम सीक्वेंस तरीके से देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, इसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा और मिजोरम। जैसा कि हमने देखा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।